मेरे सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम किसी को भी देखकर उसके पहनावे से या उसके हुलिये से हम जज करते हैं। हमें नहीं पता कि हम उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है, या उसका किस बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखता है, या उसने अपनी ज़िंदगी में क्या तलख़ियाँ देखी हैं, किन हालात को सामना करके वो यहाँ पहुँचा है, या आज वो जैसा है ऐसा वो क्यों है, इसके पीछे क्या वजह रही है, और क्या हकीकतन जैसा हम सामने वाले को देखकर उसके पहनावे को या उसके बिहेवियर से जज करते हैं, क्या हकीकतन वो वैसा ही है? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर इंसान जो हमें वो नज़र आता है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ये जैसा वो प्रिटेंड कर रहा है वो वैसा ही है। आज की इस वीडियो में हम उर्फ़ी जावेद के बारे में बात करने वाले हैं। उर्फ़ी जावेद को सभी उनके नित नए जो वो ड्रेसेस पहनती हैं, या आप कह लें कि जैसे भी वो अजीबो-गरीब या बाज़ औक़ात अच्छी ड्रेसिंग भी करती हैं, या जो भी, हम इस पे नहीं जाएंगे, वो करती हैं, इस वजह से उनको लोग जानते हैं या लोगों की नज़रों में वो आई हैं, या उन्होंने सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई और ट्रेंडिंग में गई, और इस वजह से हम उनको जानते हैं। इससे पहले उन्होंने टेलीविज़न में भी काम किया हुआ है, सीरियल्स में भी। एक पॉडकास्ट में उर्फ़ी ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए थे जो कि शायद कुछ ही लोग जानते हों, बाकी लोगों को इसकी ख़बर शायद ना हो या शायद जानते हों। उर्फ़ी ने बताया था कि उनके घर का माहौल बचपन में बहुत ही टॉक्सिक था, और उनका बचपन बहुत ही एक, कहते हैं कि हॉरिबल, जिसे आप बोलते हैं ना कि अगर आपका बचपन अच्छा गुज़रा है तो आपकी ग्रोइंग एज या लाइफ टाइम उसके असरात आपको भुगतने पड़ते हैं, थ्रू आउट भुगतने पड़ते हैं। और अगर आपका बचपन अच्छा नहीं है, आपने अपने बचपन में ऐसा देखा है कि आपका बाप आपकी माँ को आपके सामने मारता पीटता है, गालियाँ देता है, और हर टाइम आपके घर में एक नहुसत रहती है और आपको डर ही रहता है, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, तो वो एक जो डर होता है वो आपके दिल में बैठ जाता है। और या तो उसके दो सूरत होती है, या तो आप बागी हो जाते हैं, आपके दिल से तमाम, कहते हैं ना, इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये होता है कि आप बहुत बुज़दिल बन जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता मतलब या तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता या आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो उर्फ़ी ने बताया था कि उनके वालिद जो हैं उनको उनकी वालिदा पे हाथ उठाते थे, उनको मारते पीटते थे और गालियाँ देते थे, और हम पर भी हाथ उठाते थे, और उनका बचपन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। और उर्फ़ी उस पॉइंट पर एक अर्ली एज में उन्होंने कमाना शुरू किया, और गरीबी देखी बहुत ज़्यादा, और लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनी जिसने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और शायद यही वजह है कि वो, आप बोलें कि जो हमें नज़र आता है वो असल में, हकीकत में, सामने जो उर्फ़ी के दो रुख हैं, जो हमें नज़र आता है, जो वो मीडिया के सामने आती हैं, वो एक अलग रुख है, और वो उर्फ़ी जो हकीकत में अपने घर में अपनी फैमिली के साथ हैं, वो एक अलग उर्फ़ी है। वो छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाती है, वो सेंसिटिव है, उससे छोटी छोटी बातें, फ़र्क पड़ता है उन छोटी छोटी बातों पे, जबकि वो दूसरों के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने, दुनिया ने उसे बहुत हर्ट किया है। ये मैं वो बातें बता रही हूँ कि जो उर्फ़ी ने खुद, वो लोग जो उर्फ़ी को करीब से जानते हैं, उन्होंने ये बातें बताई हैं। संभावना सेठ एक इंडियन ब्लॉगर हैं, डांसर हैं, और डेली व्लॉग्स बनाती हैं। वो उर्फ़ी को 2.5 साल से जानती हैं। अभी रिसेंटली उर्फ़ी उनके घर गई थी, और उन्होंने ये बताया था कि मैं नहीं जानती कि लोग उर्फ़ी को कैसे जानते हैं, जज करते हैं उसके पहनावे से और ये वो, लेकिन मैं रियल उर्फ़ी को जानती हूँ। वो उर्फ़ी जो बहुत सेंसिटिव है, वो उर्फ़ी जो छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिव हो जाती है। तब उर्फ़ी ने भी अपनी एक बात शेयर की थी कि मुझे मेरे ही करीबी दोस्त ने ये बोला था कि तुम गरीब हो, तुम ऑटो पे आते हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम तो ढंग के कपड़े नहीं पहनते, तुम तो सस्ते कपड़े पहनती हो। ऐसी बातें उर्फ़ी ने शेयर की थी, और उनकी आंखों में नमी थी। और संभावना ने बोला कि उर्फ़ी बहुत सेंसिटिव है। उस पॉइंट पे उर्फ़ी ने बोला कि संभावना सेठ ने उन्हें बोला था कि गाड़ी तुम मुझसे ले लो, चीज़ें मैटर नहीं करती, इंसान मैटर करते हैं। तो आज मैंने 2 गाड़ियाँ ले ली हैं उर्फ़ी ने।